छत्तीसगढ़ के मारवाही से कांग्रेस के ध्रुव जीत चुके हैं। 33,000 से भी ज्यादा वोटों से के ध्रुव जीते हैं और बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह को उन्होंने हराया है। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट पर भी उपचुनाव था। मारवाही विधानसभा सीट जो कि अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई थी, इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ और जो परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए। कांग्रेस के प्रत्याशी के ध्रुव यहां से जीत चुके हैं। तो बड़ी जीत का दावा कांग्रेस ने किया था और इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर बीजेपी और जेसीसीजे के जो गठबंधन की जो तालमेल की बात सामने आ रही थी, उस तालमेल को, उस गठबंधन को बड़ा झटका लगता साफ तौर पर नजर आया, क्योंकि मारवाही से कांग्रेस के प्रत्याशी के ध्रुव जीत चुके हैं। तो 33,000 से ज्यादा वोटों से के ध्रुव जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी गंभीर सिंह को हराया। दोनों ही डॉक्टर और दोनों के बीच ये मुकाबला था, लेकिन शुरू से कांग्रेस की तैयारियां कहीं आगे नजर आई और परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में साफ तौर पर नजर आया। कांग्रेस हमेशा से कहती है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है मारवाही और उस सीट पर कांग्रेस ही जीतेगी और हुआ भी यही। हालांकि लगातार जेसीसीजे और बीजेपी के गठबंधन के बाद बीजेपी एक नए जोश के साथ प्रचार प्रसार में जुटी, लेकिन जो परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए। तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट मारवाही पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके की उम्मीद कांग्रेस लेकर चल रही थी वो उम्मीद पूरी हो चुकी है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। फिलहाल वहां का नजारा क्या कह रहा है, राजनीतिक माहौल क्या कह रहा है? देखिए, कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है मरवाही में। 20 साल बाद जो कांग्रेसियों का कहना है असली आदिवासी की यहाँ पर जीत हुई है। असली आदिवासी यहाँ पर विधायक बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लगातार जोगी परिवार को लेकर जो यहाँ पर विरोधाभास थे, उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव को यहाँ पर मैदान में उतारा था। और आज जिस तरह से यहाँ पर मतगणना की शुरुआत हुई, उसके बाद से ही ये देखने में आ रहा था कि लगातार राउंड वार जो डॉक्टर के ध्रुव प्रत्याशी वो लगातार यहाँ पर बढ़त दर्ज कर रहे थे। और अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, लगभग 33,000 वोटों से यहाँ पर डॉक्टर के ध्रुव ने मरवाही का संग्राम जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है, कांग्रेस के नाम कर लिया है। तो एक बड़ी जीत है। और राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर ये देखने में आ रहा था कि सरकार की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव में लगी हुई थी। कई बड़े जो दिग्गज आला नेता हैं उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव में लगी थी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से मरवाही का उपचुनाव को लिया था, तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस के आला नेता है पूरी ताकत यहाँ पर अगर कहें कांग्रेस ने यहाँ पर झोंकी थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हो या फिर खुद सीएम बघेल हो, तमाम जो 50 से ज्यादा विधायक, सांसद, संसदीय सचिव, सभी ऐसे नेता कांग्रेस के जो लीडर है छत्तीसगढ़ में, सभी नेता यहाँ पर मरवाही में लंबे समय तक डटे हुए थे। और लगातार जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की जो यहाँ पर बात हो रही थी वो यहाँ पर की जा रही थी। तो अब जो परिणाम सामने आए हैं, कांग्रेस के लिए आज जो मंगलवार का दिन है वो मंगल लेके आया है, क्योंकि 20 साल बाद यहाँ पर अगर ये कहें कि किस तरह से जोगी परिवार के अलावा कोई दूसरा यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस से यहाँ पर जीत के आया है। बिल्कुल। और जितेंद्र, जिस तरीके से परंपरागत सीट मानी जा रही थी, कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि मारवाही कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लेकिन बीच में ऐसा घटनाक्रम आया जब जेसीसीजे ने बीजेपी को समर्थन कर दिया, तब बीजेपी में भी एक नया जोश देखने को मिला था। फिलहाल कितना बड़ा झटका इस गठबंधन को लगता नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका इस गठबंधन को इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आखिरी वक्त में जोगी कांग्रेस ने अपना समर्थन भाजपा को दिया था और भाजपा को भी एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे, भाजपा पूरे प्रदेश में बैकफुट पे जा चुकी थी और भाजपा को एक उम्मीद थी कि मरवाही में अगर वो चुनाव जीतती है तो एक मैसेज देने में वो कामयाब होगी। प्रदेश में आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें इसको, बीजेपी को यहाँ पर लाभ मिलेगा। और जो अगर जोगी कांग्रेस की बात करें तो जोगी कांग्रेस को भी एक उम्मीद थी, क्योंकि स्वर्गीय अजीत जोगी के निधन के बाद जोगी कांग्रेस को ये लग रहा था कि कम से कम मरवाही एक सीट जो उनके पहले से उनके साथ चले आ रही थी और लगातार जो उनके कब्जे में था, वो चाहते थे कि इस बार भी जो जोगी कांग्रेस
के हाथ में मरवाही की कमान हो और जोगी परिवार का कोई यहाँ पर प्रत्याशी हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने भाजपा को यहाँ पर समर्थन दिया था और केवल एक ही कारण ये था समर्थन देने का, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को हराया जाए, क्योंकि जोगी परिवार ने अजीत जोगी के यहाँ पर अपमान का मुद्दा भी उठाया था। अभी भी जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद अजीत जोगी ने यहाँ पर ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके पिता का यहाँ देहांत हुआ है और कुछ समय ही बीते हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। एक बार फिर जो यहाँ पर जोगी परिवार का, अजीत जोगी का जो अपमान है वो किया जा रहा है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी है उसका दौर भी जारी है। बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से दावे यहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि खुद डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने यहाँ पर कमान संभाला था, तमाम बीजेपी के भी आला जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे मरवाही में, उन्होंने एड़ी चोटी लगाया था। तो अब लेकिन जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है और 20 साल बाद जिस तरह से यहाँ पर जोगी परिवार से इतर जो कांग्रेस का कोई यहाँ पर प्रत्याशी है वो जीत कर आया है, तो वो डॉक्टर के ध्रुव हैं। और डॉक्टर के ध्रुव का भी साफ तौर पर यह कहना है कि मरवाही की जनता ने जिस तरह से उनको आशीर्वाद दिया है, उनकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले से वो जरूर यहाँ मरवाही में बतौर डॉक्टर मरवाही की सेवा करते आ रहे थे, लेकिन अब उनकी जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी हो गई है, क्योंकि मरवाही का सर्वांगीण जो विकास है वो उनके काम में प्राथमिकता पर रहेगा। क्योंकि वो डॉक्टर है, इसलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि मरवाही में सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पर बेहतर किया जाए। इसके साथ ही तमाम जो मरवाही की समस्याएं हैं वो उसको प्रदेश के पटल पर लेके जाओ और मरवाही के सर्वांगीण विकास के लिए काम। चलिए जितेंद्र, तो कुल मिलाकर कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जिनने काम किया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पेंड्रा मरवाही को जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया गया। शायद एक बड़ी वजह यह भी रही होगी कि जनता का समर्थन इस बार कांग्रेस को मिला है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आजा पंडित जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। Hyderabad city, with the noble intention to provide the right to science to every citizen. The hospital in its entirety offers a pleasant and welcoming atmosphere to any individual, wherein well-thought concern and care are endowed towards addressing aesthetics, ambience, cleanliness, and a host of pleasing experiences throughout the stay. Virinchi Hospitals, an experience to the right to science. ये है चेन्नई न्यूज़ प्लस 24 और आप देख रहे हैं